अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद शुजा भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम तंज़-ए-सियासत। मुज़फ़्फ़र गोंद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बल्कि यूँ समझिए कि हम पैदा ही इकट्ठे हुए थे। और ये भी आप कह सकते हैं कि हम लोग दो जान और एक कालब हैं। मुज़फ़्फ़र गोंद का एक किस्सा मुझे आज याद आ रहा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ अर्सा पहले मुज़फ़्फ़र गोंद बस में सवार हुआ कहीं जाने के लिए। जब कंडक्टर किराया लेने के लिए उसके पास आया तो उसने अपने जेब में हाथ डाला तो एक साहब जो साथ बैठे थे उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, साहब अरे आप क्यों किराया देते हैं, मैं आपका किराया देता हूँ। मुज़फ़्फ़र गोंद तो जैसे पहले से तैयार बैठा था, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये वाली कैफियत होती है अपना हमारे मुज़फ़्फ़र गोंद साहब की। तो बहरहाल उन साहब ने मुज़फ़्फ़र गोंद का किराया भी दिया, अपना किराया भी दिया और अगले स्टॉप पर मुज़फ़्फ़र गोंद से बगल गिर होकर नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद मुज़फ़्फ़र गोंद ने जेब से कुछ निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो पता लगा कि वो साहब उसकी जेब का सफाया कर चुके थे। मुज़फ़्फ़र गोंद बड़ी परेशानी से घर आया और शर्मिंदगी से किसी को बताया भी नहीं। अगले दिन मुज़फ़्फ़र गोंद बाजार में किसी जगह काम से जा रहे थे कि उसे वही चोर अचानक सामने जाता नजर आया। मुज़फ़्फ़र गोंद ने भागकर उसको गिरेबान से पकड़ लिया। चोर ने उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया और कहा, आपकी जेब काटकर मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी जेब इतनी मनहूस थी कि जैसे ही आपकी जेब से पैसे लेकर मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी मर चुकी थी। मुज़फ़्फ़र गोंद ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने फर्रत जज्बात से उस आदमी को गले लगाया, थपकी दी और दिलासा दिया और उसकी बेटी के लिए दुआ की। वो आदमी अपने आंसू पोंछता हुआ चला गया। मुज़फ़्फ़र गोंद ने भी अपने आंसू पोंछने के लिए जेब में हाथ डालकर रुमाल निकालना चाहा तो पता लगा इस बार फिर उसकी जेब का सफाया हो चुका है। कुछ दिन बाद मुज़फ़्फ़र गोंद मोटरसाइकिल पर किसी काम से बाजार में जा रहा था कि उसे सामने से वो आदमी यानी वो चोर जाता नजर आया। उसने फौरन मोटरसाइकिल ब्रेक उस चोर के पैरों में लगाई और उसको गर्दन से पकड़ लिया। चोर ने जैसे ही मुज़फ़्फ़र गोंद को देखा तो रोने लगा और कहने लगा कि भाईजान, आपके पैसे इतने मनहूस है कि मुझे कभी रास नहीं आए। मैं जैसे ही आपकी जेब काट के घर पहुंचा तो मेरे घर की छत गिर गई। ये कहते हुए आदमी ने पैसे निकाल के मुज़फ़्फ़र गोंद को वापस कर दिए। मुज़फ़्फ़र गोंद इतनी बात थी बहुत खुश हो गया कि उसकी सारी रकम वापस मिल चुकी थी। चोर ने कहा, आइए आपको बोतल पिलाते हैं, अब तो हम दोस्त बन गए और मैंने आपको पहचान भी लिया है, इंशाल्लाह मेरा हाथ आपकी जेब तक कभी नहीं पहुंचेगा। मुज़फ़्फ़र गोंद को खाने पीने की चीज़ मुफ्त मिल जाए तो उससे बड़ा शेर कोई नहीं। दोनों सामने वाली दुकान पर गए, बोतल पी, चिप्स खाए, बिस्कुट खाए। चोर ने मुज़फ़्फ़र गोंद को कहा कि साहब मुझे एक काम से जाना है, मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा आपकी जेब को मेरे हाथ से कभी शिकायत नहीं होगी। ये कहकर वो चोर चला गया। मुज़फ़्फ़र गोंद ने भी बकाया बची हुई बोतल ख़त्म की और वापस अपनी मोटरसाइकिल तक आया तो देखा कि वो चोर उसकी मोटरसाइकिल लेकर गायब हो चुका था। हम लोगों का हाल भी मुज़फ़्फ़र गोंद जैसा ही है। पिछले 75 साल से हर लीडर हमें धोखा दे रहा है। हर लीडर हमारी जेब का सफाया कर देता है, लेकिन हम हर बार उसी लीडर को चुनते हैं। तो अगर आप भी मुज़फ़्फ़र गोंद नहीं बनना चाहते तो सोचें, खूब सोचें, और ये नहीं सोचना कि सानू की। अल्लाह हाफिज़।